गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? ठीक है। ठीक है। आज हम फिर कुछ सीखने जाएंगे। आज नया पाठ। कौन सा विषय आप लोग पढ़ते हो मेरे साथ? हिंदी। वेरी गुड बच्चों। तो आज पहले बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज कौन सा दिन है बच्चों? आज है दिन बुधवार। कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार। आज तारीख क्या है? आज की दिनांक क्या है? 3 तारीख है। और वर्ष कौन सा, महीना कौन सा है बच्चों? 2031। फरवरी। महीना है फरवरी। दूसरा महीना, वर्ष का दूसरा महीना फरवरी का महीना होता है। और हमारा वर्ष कौन सा चल रहा है? 2021। 2021। अब हम आज का सुविचार देखेंगे। आज का सुविचार क्या है? कम बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो। अब मीठा आप बोल सकते हो। मीठा तो हम मिठाई खाते हैं ना। हाँ। तो मीठा हम कैसे बोल सकते हैं? प्यार से बोलते। हाँ, जब भी हम किसी से बात करें तो उससे प्यार से बात करें, अच्छी तरह से बात करें। ऐसे शब्द न बोलें कि दूसरों को तकलीफ हो। जैसे आपको कोई कुछ उल्टा कहता है तो आपको तकलीफ होती है ना। उसी तरह हमें भी दूसरों को वैसा नहीं कहना चाहिए। हम जिससे भी बात करें प्यार से बात करें और हमें कम बोलना चाहिए। मतलब बिना मतलब के बक 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 नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदतें होती बार बार बातें करने की, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान में होगा, आपने बातूनी कछुआ की कहानी सुनी है? नहीं। नहीं सुनी है? एक अच्छा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूँ, ठीक है। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। और वह कछुए की आदत थी, बहुत बोलता था। और जिससे भी वह मिलता था ना, उससे खूब बात करता था। और उसकी बात सुनकर लोग ऊब जाते थे। लोग को बोरिंग होने लगता, ऊब जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उस तालाब में 2 हंस आए। और वे हंस जो है वहां पर आए, तो वैसे वो लोग वहां पर तालाब में मछलियां खाते थे तो आते थे। तो वे बार बार आते थे, तो ऐसे कछुआ और हंसों में पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। तो कुछ दिनों बाद जिस तालाब में कछुआ रहता था वह तालाब सूखने लगा। जब वह तालाब सूखने लगा तो हंसों ने कछुए से कहा, देखो यह तो तालाब सूख रहा है, तुम अपने लिए नया जगह ढूंढ लो, नहीं तो पूरा तालाब सूख जाएगा तो तुम कहाँ रहोगे। तो कछुआ हमसे कहता है, अरे मैं तो कहीं जा नहीं पाता हूँ। आप लोग तो पंख के सहारे उड़ते हो, आप ही लोग मेरे लिए नया जगह ढूंढ लो ना। तो वे दोनों हंस कहते हैं, अरे पास में ही तो एक दूसरा बहुत बड़ा तालाब है, हम तुम्हें वहां पर ले जा सकते हैं। तो कछुआ कहता है, हाँ हाँ मुझे वहां ले चलो। तो अब यह होता है कैसे ले जाएं। तो वे तीनों आपस में सोचते हैं, विचारते हैं। बाद में हंस कहते हैं, एक रास्ता है, हम तुम्हें ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। जो तुम्हारी बकबक करने की आदत है, तुम बहुत बात करते हो, कम नहीं बोलते, बहुत बोलते हो। तुम्हें जब तक हम लेके पहुंचा न दें तब तक तुम जो है मुंह नहीं खोलना, तुम बोलना नहीं। तो कछुआ कहता, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मुझे लेकिन नए तालाब में ले चलो। तो वे लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी लाते हैं।
एक लकड़ी के किनारे को, एक किनारे को एक हंस पकड़ता है अपने चोंच में, और दूसरे किनारे को दूसरा हंस, और बीच में जो है कछुए से कहता है कि तुम बीच में पकड़ लो। फिर उन्होंने कहा लेकिन एक चीज याद रखना, तुम बोलना नहीं। लेकिन कछुए की आदत थी बक बक करने की। ठीक, अब तीनों लोग उड़ने लगते हैं, दोनों हंस उड़ते हैं, कछुआ लकड़ी पकड़कर लटका रहता है। और जब कुछ ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई से जो नीचे की चीजें छोटी दिखाई देती हैं। तो कछुआ पहली बार आकाश में उड़ा था, तो वह नीचे जब देखता है तो उसको दिखता है, तो वो कुछ कहने की कोशिश करता है। उसके मन में आता है वाह कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा कुछ उसके मन में विचार आया। तो वह कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, तो क्या हुआ होगा बताओ। नीचे गिर गया। टीचर। हाँ, जैसे ही मुंह खोला, मुंह से उसने लकड़ी को पकड़ा था, और जैसे ही मुंह खोला वह सीधा गया नीचे। तो वहां से वो सीधे नीचे गया। उसकी नसीब अच्छी थी कि वह उसी तालाब में, पुराने तालाब में ही गिरा, नहीं तो वह मर गया होता। तो कहने का अर्थ है कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें अनावश्यक बकबक नहीं करना चाहिए, हमें जितना आवश्यक हो उतनी ही बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कम बोलो और मीठा बोलो। ऐसी बात बोलो दूसरों को नुकसान, मतलब दुख ना हो, तकलीफ ना हो। आज हमारी कक्षा है पहली, हम पढ़ रहे हैं विषय हिंदी, और विषय हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, वाचन कुटी। वाचन कुटी। अभी बताओ यह बच्चा क्या कर रहा है। पढ़ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बता सकते हो। कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, देखो उस पर नाम लिखा हुआ है। पंचतंत्र। वह कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है, पंचतंत्र की कहानियां, यहाँ देखो लिखा है पंचतंत्र की कहानियां। वह लड़का क्या कर रहा है, कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है, पंचतंत्र की कहानियां। आप लोग भी कहानी की अच्छी लगती है ना। हाँ। हाँ, आप लोग ऐसी कहानियां पुस्तक पढ़ते हो। हाँ। अगर नहीं पढ़ते तो बच्चों आप लोग भी पुस्तकों को पढ़ा करो। आप लोग किताब को अपना मित्र बनाओ, अपना दोस्त बनाओ, उससे कई फायदे होंगे। उससे आपका वाचन अच्छा होगा। आपको किताब जब आप पढ़ते हो उसमें कुछ न कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, और इससे आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी। और जो आप खाली समय यहाँ वहाँ दौड़ते हो, भागते हो, खेलो, खेलना आवश्यक है, परंतु किताब भी पढ़ो। ठीक है, तो आज का हमारा पाठ है पाठ 8, वाचन कुटी। वाचन मतलब क्या होता है बच्चों। पढ़ना। पढ़ना। और कुटी मतलब क्या होता है। गलती। कुटी अर्थात एक छोटी सी झोपड़ी की तरह होता है, उसे आप एक झोपड़ी भी कर सकते हो। ऐसा कच्चा घर जो लकड़ी और घास फूस की सहायता से बनाया जाता है। अभी आप पाठ में उसका चित्र देख पाओगे। वाचन कुटी पढ़ने का कमरा भी आप कह सकते हो, पढ़ने का कक्ष, पढ़ने की कमरे। आपके स्कूल में ग्रंथालय होता है जहां पर किताबें रखी जाती हैं ना। वाचन कुटी का अर्थ होता है ग्रंथालय, जहां पर आपके स्कूल में कहानियों की किताब, अलग अलग तरह के किताब रखी जाती है। जब भी आपको वहां से किताब लेकर पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। वाचन पढ़ो,
समझो और लिखो। अभी हम पढ़ेंगे और समझेंगे और बाद में आप उसको लिखना, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक दिन इन रमा की रमा की पाठशाला पाठशाला के के परिसर तपे की मात्रा तू माना नपे की मात्रा ने। एक दिन रमा की पाठशाला के परिसर एक दिन में पाठशाला के दिन पाठशाला के परिसर में पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम काम चल रहा था। एक दिन रमा की पाठशाला के एक के पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। लकड़ी का काम चल रहा था। रमा ने पूर्ण विराम। रमा ने कारीगरों के काम को देखकर अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी से पूछा। रमा ने कारीगरों के काम को देखकर अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी, यहाँ क्या काम चल रहा है? गुरुजी, यहाँ क्या काम चल रहा है? यहाँ क्या काम चल रहा है? गुरुजी बोले, रमा, यहाँ वाचन कुटी चल रहा है। तैयार करने हो का रहा है। काम चल रहा है। चल रहा है। गुरुजी बोले, रमा, यहाँ वाचन कुटी तैयार करने का काम चल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ पाठशाला में, एक दिन पाठशाला में जैसे आप लोग पाठशाला अपने स्कूल में जाते हो पाठशाला में, उसी तरह आपकी तरह एक छोटी सी बच्ची है रमा, वह पाठशाला में गई। तो जब उसने पाठशाला में देखा तो वहां पर स्कूल के अंदर लकड़ी का काम चल रहा था। लकड़ी का काम करने वाले क्या कहते हैं आप जानते हो? बढ़ई।
बढ़ई, कारपेंटर। वेरी गुड। तो जब रमा अपने पाठशाला में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो वह अपने गुरुजी, अपने टीचर के पास जाती है और पूछती है, गुरुजी यहाँ क्या काम चल रहा है? गुरुजी कहते हैं, रमा, यहाँ वाचन कुटी तैयार करने का काम चल रहा है। गुरुजी कहते हैं, यहाँ पर वाचन कुटी तैयार कर रहे हैं, वाचन कुटी बना रहे हैं। तो रमा अपने गुरुजी से आगे क्या बात की हम पढ़ते हैं, ठीक है। रमा बोली, गुरुजी वाचन कुटी क्या होती है? रमा बोली, गुरुजी वाचन कुटी वाचन कुटी क्या होती है? गुरुजी वाचन कुटी क्या होती है? गुरुजी बोले, गुरुजी बोले, पुराने समय में पुराने समय में गुरुकुल आश्रम होते थे। गुरुकुल आश्रम होते थे। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ठीक। अब इसका हम अर्थ समझे पहले, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जब विद्यालय में रमा ने देखा कि लकड़ी का काम हो रहा था तो वह अपने गुरुजी के पास गई और उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, पाठशाला में यह क्या काम चल रहा है? क्या हमें नया बना कर देंगे? किस लिए बन रहा है? तो गुरुजी कहते हैं, पाठशाला में वाचन कुटी का काम चल रहा है, वाचन कुटी बनने वाली है। तो बाद में रमा के मन में प्रश्न आया तो अपने गुरुजी से पूछती है, गुरुजी वाचन कुटी क्या होती है? तो गुरुजी कहते हैं, पुराने समय में गुरुकुल आश्रम होते थे। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके आश्रम में अध्ययन के लिए। इसका हम आगे देखेंगे। तो गुरुकुल आश्रम आप जानते हो क्या होता है?
आश्रम। गुरुकुल आश्रम। गुरु पुराने समय में, जब पहले का पुराना समय था, तो लोग जो है स्कूल, जैसे आप लोग स्कूल रोज जाते हो ना, था। रोज आप तैयार होते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, फिर बैग लेके स्कूल जाते हो। तो पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम होते थे, जहाँ पर गुरु रहते थे, वहां पर आश्रम होते थे। वहां पर जाकर वहां पर बच्चों को छोड़ दिया जाता था कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, और वहां पर बच्चे पढ़ते थे और वहीं पर रहते थे। वहीं उनका खाना पीना, रहना, पढ़ाई, शिक्षा, खेलना, सब कुछ वहीं पर होता था। वे आपकी तरह रोज नहीं अपने घर जाते थे। वे अपने माँ और पिताजी से भी दूर रहते थे। जब उनके माता पिता का मन करता था तो वे उनसे मिलने जाते थे। तो उसे ऐसे आश्रम को गुरुकुल आश्रम कहते हैं। उन्हें वहां पर पहले बच्चे पढ़ते थे। और अब हम आगे देखते हैं। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी जिसमें अध्ययन सामग्री का भंडार होता था। तो जब कहाँ गए, ऐसी कुटी होती थी, ऐसी कुटी होती थी जिसमें अध्ययन सामग्री का भंडार होता था। रमा बोली, गुरुजी, हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह। रमा कहती है, गुरुजी, हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह। रमा बोली है। गुरुजी बोले, हाँ रमा। ठीक, तुम। गुरुजी बोले, हाँ रमा। तो देखो, जब गुरुजी और रमा आपस में बात कर रहे थे, तो रमा ने गुरुजी से पूछा वाचन कुटी क्या होती है। तो गुरुजी ने बताया कि पुराने समय में लोग शिक्षा के लिए आश्रम में जाते थे, वहां पर रहते थे गुरुकुल आश्रम में, और वहां शिक्षा प्राप्त करते थे। वैसी ही कुटी वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए एक अलग स्थान होता था, उसे कुटी कहते थे, वाचन कुटी, जिसमें अध्ययन सामग्री अर्थात पढ़ने की चीजें, जिनसे हम, जैसे आपकी अलग अलग तरह की किताबें, कहानियों की किताब, और आप सभी बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानी, और बड़े बच्चों के लिए भी उनके पढ़ने के लिए अच्छी किताबें होती हैं।
तो ऐसी किताबें वहां पर पढ़ने की किताबों का भंडार होता था। तो रमा गुरुजी से बोलती है, अच्छा गुरुजी, हमारे पाठशाला में जिस तरह से ग्रंथालय है उसी तरह? तो गुरुजी कहते हैं, हाँ रमा, तुमने तुमने ठीक कहा, ठीक कहा, लेकिन लेकिन ग्रंथालय में हम चार दीवारों के बीच दिवाकरों के बीच वाचन करते हैं। वाचन करते हैं। वाचन कुटी में वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत स्थान तथा तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे। तुमने ठीक कहा, लेकिन ग्रंथालय में हम चार दीवारों के बीच वाचन करते हैं। वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे। जब रमा कहती है गुरुजी से, जिस तरह हमारे पाठशाला में ग्रंथालय है उसी तरह वाचन कुटी होती थी, तो गुरुजी कहते हैं हाँ, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? ग्रंथालय चार दीवारों में अर्थात एक कमरे के अंदर होता है, लेकिन वाचन कुटी कहाँ होती है? खुले वातावरण में। खुले वातावरण अर्थात वहां पर दीवार ना होगी, हम पेड़ों के नीचे, पेड़ों की ठंडी छाया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुटी क्या होती है? लकड़ी और घास फूस की सहायता से बनाए गए झोपड़े के आकार की होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि कुटी में हम क्या कर सकते हैं? शांत वातावरण में एकाग्र होकर वाचन कर सकते हैं, खुले वातावरण में, जहां पर शांति और एकाग्रता, हमारा मन जो है यहाँ वहां नहीं जाएगा और हमें पढ़ने में आनंद आता है। रमा बोली, गुरुजी पाठशाला में वाचन कुटी बनने पर हम भी वाचन करेंगे। हमें बड़ा आनंद आएगा। हमें बड़ा आनंद आएगा। हाँ, वेरी गुड। गुरुजी बोले, शाबाश रमा, मुझे तुमसे यही आशा है। तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं। तो जब रमा अपने गुरुजी से वाचन कुटी के बारे में बात की, तो रमा ने अंत में कहा, गुरुजी, जब हमारे पाठशाला में भी वाचन कुटी बन जाएगी
ग्रंथालय तो है, लेकिन वाचन कुटी जब बन जाएगी तो हमें भी बड़ा आनंद आएगा। हम भी वहां पर खुले वातावरण में पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। तो गुरुजी रमा को शाबाशी देते हैं, कहते हैं शाबाश रमा, मुझे तुमसे यही आशा है। तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तो इस तरह से रमा ने जो है गुरुजी से वाचन कुटी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे देखेंगे। यह देख रहे हैं आप लोग वाचन कुटी? हाँ। हाँ, यह होती है वाचन कुटी। घास फूस की सहायता से बनाया गया एक कमरा जो खुले वातावरण में, इसमें देखो दीवार नहीं है, चारों तरफ से खुला है, ठंडी हवा आ सकती है, आप पक्षियों की आवाज सुन सकते हो। और यहाँ पे देखो बच्चे मजे से पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 5 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर किताबों को किस तरह से सजाया गया है वाचन कुटी में। यहाँ पर किताब रखी गई, आपको जो किताब लेनी है आप वहां से उठाकर पढ़ सकते हो, फिर वापस वहां पर रख सकते हो। आया समझ में वाचन कुटी क्या होती है? यस। ओके। अब आपको आगे दिया गया है पाठ में आए क से शुरू होने वाले शब्द लिखो। पाठ में आए क से शुरू होने वाले शब्द लिखो। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके पाठ में क से शुरू होने वाला शब्द। जैसा देखो आप यहाँ लाइन से ढूंढते जाओगे, लाइन से ढूंढते जाओगे, क से शुरू होने वाला शब्द जिसका पहला अक्षर क आए। तो देखो यहाँ पर है वह शब्द काम। कारीगर। कारीगर। कारीगर, वेरी गुड। कारीगर। जितने भी क से शुरू होने वाले आपको ढूंढना है। काम। काम। कान। कुटी, काम। करने, काम। देख रहे हैं आप लोग? इस तरह से आपको क्या करना है, क से जितने भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं उन शुरू होने वाले ऐसे शब्दों को आपको ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। और उसके बाद आज का आपका गृह कार्य है वाचन कुटी पाठ। जो पाठ हमने पढ़ा उसको देखो और सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखो और पढ़ो। आपने जो पाठ पढ़ा वाचन कुटी, उसको देखो, देखकर सुंदर अक्षरों में लिखो और पढ़ो। ठीक है बच्चों, आप सभी ने आज पढ़ा हिंदी में वाचन कुटी। आप लोगों भी पढ़ने में आनंद आया, आप लोग वाचन का महत्व समझ पाए, वाचन कुटी का क्या अर्थ है यह जान पाए। अब आप आगे की कक्षा के लिए, गणित विषय के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों। बाय सर। बाय। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर। बाय।